लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। पहले आप प्रतिक्रियाएं सुनिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जो ट्रेंड दिखा रहा है कि बहुत भव्य जीत हो रही है असम में। मैं असम के जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के लिए और यहां डबल इंजन सरकार को जो समर्थन दिए हैं, ये असम के लिए, असम की अगली पीढ़ी के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वेस्ट बंगाल के बारे में क्या बोलना चाहिए? वेस्ट बंगाल में भी ऐसी स्थिति है जो दिख रहा है। ये देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। आसाम में तो निश्चित रूप से बनी रही है, पुदुचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर भी जीत रही है और तमिलनाडु, केरल में भी पहले से हम लोग की स्थिति अच्छी हो रही है। तो वहां की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हार्डली ट्रेंड है, इसमें ज्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, रुझान जो दिखा रहा है उस रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। ये हार्डली ट्रेंड है, इसमें ज्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, रुझान जो दिखा रहा है उस रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का अभी हालत, अभी यहाँ पे जो उलझन निकाल रहा है अभी बहुत सुंदर से चल रहा है। हम डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी का अभी 4 राउंड जाने के बाद मैं 11,000 वोट से लीड में हूँ। अगला और आपको टोटल 17 राउंड होगा और ये लगभग 80,000 से 90,000 वोट में लीड होने का एक उम्मीद रखा है। बीजेपी असम में नहीं, बीजेपी एनडीए हमारा बंगाल में भी आएगा। और अभी यहाँ सारा आप जहाँ दौरा कीजिए, सारा को सारा अभी 94-95 सीट में अभी लीडिंग में है। अब करीबन 30-40% काउंटिंग हो गया। अब 60% में जो उलझन निकालना है, बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है। अभी अब बहुत अच्छा होगा, होने का एक मकसद रखा हुआ है। नतीजा आज जैसे बंगाल में निकल रहा है, तो ये पहले ही जनता ने तय किया है, तो बंगाल में भाजपा का सरकार बनेगा। तो बहुत पहले से ही तय करके रखे हैं बंगाल में। ये लुटेरे का राज, तृणमूल कांग्रेस का राज खत्म होगा और खत्म हो जाएगा आज ही। अब दोपहर के बाद आप देखेंगे तो जंगल राज खत्म हो गया, टीएमसी यहाँ से हट गया और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बन गया। भवानीपुर में वहाँ का जनता इतना दिन इसका ऊपर जैसे हमला हो रहा था, जनता लूट रही थी, तो इसका जवाब तो जनता देगी ना। इसीलिए ममता बनर्जी पीछे हट रही हैं और आदरणीय एलओपी आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी आगे बढ़ रहे हैं। ये जनता का फैसला है, जनता जो फैसला करेंगे वही होगा। जनता जनार्दन है। आज बंगाल का जो स्थिति है, तृणमूल कांग्रेस 15 वर्ष में जैसे कि जनता का सब कुछ लूटे और महिला को ऊपर अत्याचार हुआ, हमला हुआ और बलात्कार भी हुआ, खून भी हुआ, इसका जवाब तो महिला देंगे ना। और सभी जो यहाँ का युवा का बाहर जाना पड़ा अपना रोजगार के लिए, यहाँ पे एक भी युवा का रोजगार नहीं मिला, तो आज रोजगार मिलने के लिए भाजपा की सरकार ही बनेगा ना। इसीलिए युवा महिला एकजुट होके आज यहाँ पे ये चुनाव में अपना अपना मतदान किया, तो इसका नतीजा आज निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के आज प्रत्याशी जीत रही हैं और सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगा, डबल इंजन का सरकार बनेगा। ट्रेंड आ रहा है वो तो 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड तक अभी तक काउंटिंग हुआ है। उसके ऊपर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लंबा जर्नी अभी बाकी है।
वो 20-23 तक राउंड होने वाला है। तो अभी 5-6 कोई लीड कर रहा है, कोई पीछे चल रहा है, लेकिन ये तो अल्टीमेट नहीं है, तो उसके ऊपर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये तो हमारा जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो 3 बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया। अभी तक जो ट्रेंड दिखा रहा है कि बहुत भव्य जीत हो रही है असम में। मैं असम के जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पृथ्वी के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के लिए और यहां डबल इंजन सरकार को जो समर्थन दिए हैं, ये असम के लिए पॉलिटिकल साइंस साइंस है, अगर सोशल साइंस साइंस है, तो तृणमूल कांग्रेस अपना जो लाइफ साइकिल है, जीवन चक्र, वो पूरा कर लिया। जनता की सरकार बनने जा रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी के शासन से जनता त्रस्त थी, बहुत परेशान थी। वहाँ तुष्टीकरण की भी पराकाष्ठा थी और पूरे बंगाल में शरिया कानून चल रहा था। लूट खसोट थी। टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो वहाँ चौथ वसूली करते थे, जनता को तंग करते थे, परेशान करते थे और खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी जो पूरे देश के जो 5 चुनाव हुए, उसका रुझान ये बताता है कि इस देश में लगातार 2014 और उसके पहले से सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो नरेंद्र मोदी जी है। ये भी सिद्ध हो गया कि अमित शाह जी की रणनीति लगातार हर चुनाव में हमने देखा सफल रही। और जब हम वेस्ट बंगाल में 40-50 साल या आजादी के बाद पहली बार जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका सपना यदि कोई पूरा किया तो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने किया कि वेस्ट बंगाल में जो चुनाव का रुझान दिख रहा है, स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। असम में साफ बहुमत आ चुका है। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के विरोध में जबरदस्त लहर है और तृणमूल कांग्रेस का विरोध हुआ। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, वेस्ट बंगाल असम की जनता को, और देश में जिस प्रकार की स्थिति जो आज बनी है, ये निश्चित हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी विजय को कोई नहीं रोक सकता। और आने वाले लोकसभा चुनाव में ये तय हो चुका है कि देश में वापस चौथी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ये वेस्ट बंगाल के और अभी तो लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी की प्रचंड जीत देखने को मिली है। लगातार बधाइयों का सिलसिला भी